हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आप लोग आई थिंक आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आ गया हूँ आपकी पढ़ाई को और जोरदार करने, शानदार करने, और आपकी पढ़ाई को, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको और अच्छा करेंगे करियर विल की ऐप पे। तो वाइब्रेंट एकेडमी और करियर विल दोनों मिलके आपके लिए बहुत अफोर्डेबल जो है प्रोग्राम ला रहे हैं आईटीजेई प्रिपरेशन का। तो उसी मिशन में मैं भी हूं। मेरा नाम है विके जायसवाल, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एक प्रोफाइल भी है। आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ फेमस इनॉनिक बुक, दैट इज अ प्रॉब्लम बुक फॉर आईटीजेई एज वेल एज नीट। तो मेरी दो बुक आती हैं, एक आईटी एस्पिरेंट्स के लिए और दूसरी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये बुक का मैं ऑथर भी हूं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें बहुत से अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 टाइम्स दी, 4 टाइम्स ऑल रैंक 2 दी, ऑल इंडिया रैंक 2, 3 टाइम्स रैंक 3। तो ये एक जर्नी है मेरी, और मैं 2004 से कोटा में पढ़ा रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है कोटा में पढ़ाते हुए। ठीक है, तो ये जो ऐसा मैंने आपको बताया, ये रैंक 1 2 टाइम्स, रैंक 2 4 टाइम्स, रैंक 3 3 टाइम्स, रैंक 4, रैंक 5 एंड सो ऑन। तो ये लंबी लिस्ट है, तो शॉर्ट में मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। रैंक 6 ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर पढ़ाने को मौका मिला मेरे को। नीलल पारिक बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत ही ओबीडियंट बच्ची थी, जिसने रैंक 6 2018 में इसकी आई थी। आदित्य लड्डा अगेन ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर, इसकी भी रैंक 6 आई थी इन 2013। फिर रैंक 7 3 टाइम्स, रैंक 9 अगेन 3 टाइम्स, और रैंक 10 3 टाइम्स। तो जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। तो यहां तक मैंने ऑल इंडिया 10 बच्चों के जो रिजल्ट है वो आपसे शेयर किए हैं अभी तक। और भी अगर आप सोच सकते हैं तो अंडर 100 बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनको जो है उनकी जर्नी में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं जो आप जैसे बच्चे हैं जो रैंक लाना चाहते हैं, रैंक एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए जो है मैं ये कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं। तो ये जो है यहां पे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो जैसा आपने बुक को देखा कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर हूं। तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आईटीजेई में आती है, इट इज अ 1/3 पार्ट ऑफ द होल केमिस्ट्री, तो उसको मैं कवर करूंगा। यहां पे ये कोटा रैंक की अगर बात करें तो साहिल जैन कोटा की टॉप रैंक, वैसे इसकी रैंक 2 थी, तो कोटा की टॉप रैंक। फिर ये कोटा की टॉप रैंक मीनल पारिक, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया। तो एक कोटा के टॉपर्स हैं जो कोटा में टॉप रैंक लेके आए। तो ये कोटा की फर्स्ट रैंक है इनकी, जैसे साहिल जैन सेकंड रैंक, मीनल पारिक, सूरज यादव, ये सब कोटा टॉपर्स हैं। उस अपने अपने रेस्पेक्टिव ईयर्स में इन्होंने कोटा की टॉप रैंक अक्वायर की। राइट, नेक्स्ट ये जो मैंने आपको बताया था कि आई एम द मेंटर ऑफ, आई एम फॉर्चुनेट दैट द आई एम द मेंटर ऑफ दीज रैंक होल्डर्स स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंक अभी हमारे फेवर में नहीं है, उसकी भी कोशिश करेंगे। आप में से कोई बच्चा हो जो 8th रैंक लेके आए, ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये जो नंबर है कंप्लीट हो जाएगा सिंगल डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7, बस इसमें 8 मिसिंग है अप टू 10। तो टॉप 10 में मेरे को लगेगा कि सारे नंबर अपन ने अचीव कर लिए। राइट, तो अब यहां पे जो है 35,000 ITNs हैव लर्नड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, मेरे से पढ़ चुके हैं। प्रूवन एक्सीलेंस लेगेसी ऑफ 22 ईयर्स, कोटा में मेरे को पढ़ाते हुए 20 ईयर्स हो गए हैं। इससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं कोटा में नहीं था। तो मेरी जर्नी जो हुई है वो 2001 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है,
तो अभी तक स्टिल इट इज गोइंग ऑन। तो अब मैं आपके साथ इस सफर को पूरा स्टार्ट करूंगा और इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे एक ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है ना। ये यूट्यूब चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टा भी चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको फटाफट क्विक अपडेट मिलेगी। जो भी कुछ अपडेट्स आएंगी अबाउट आईआईटी जेई प्रिपरेशन और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मैं इन चैनल्स पे शेयर करूंगा। ओके, तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे 12th के बच्चों के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और या फिर इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो इस चैप्टर का वेटेज है वो आईटी एडवांस में एज वेल एज मेंस में काफी ज्यादा है। और अगर हम बोलते हैं कि इसे एक सिंगल चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही एक चैप्टर है 12th में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आईटी एडवांस हो या आईटी मेंस हो। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दिस चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन। या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये काइंड ऑफ सॉल्ट होते हैं। तो अगर हम बोलते हैं सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं तो ये कैसे बनते हैं, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को जब कंबाइन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। राइट, तो अगर हम यहां पे देखें ना, अगर हम यहां पे देखें इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कहते हैं कि सिंपल सॉल्ट की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं। सिंपल सॉल्ट, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करते हैं तो ये कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं। सिंपल सॉल्ट जैसे आपने KCl, NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही तो जैसे NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हम कहते हैं HCl और NaOH की रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो NaCl बनेगा, इसमें 1 मोल वाटर बनेगा और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। 1 मोल वाटर फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 13.6 किलो कैलोरी पर मोल। एक्चुअल में इस रिएक्शन में जो रिएक्टिंग पार्ट है वो H+OH- है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सिंपल सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस रिएक्शन से। एसिड एंड बेस की रिएक्शन होगी तो यहां पे क्या बनेगा, सिंपल सॉल्ट बनेगा प्लस हीट निकलेगी और H2O मिलेगी। राइट, ऐसे ही अगर हम बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH और KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ H2O प्लस इसमें जो एनर्जी आएगी 13.6 किलो कैलोरी से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहां पे दोनों एसिड और बेस स्ट्रांग नहीं है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है। यहां पे दोनों स्ट्रांग थे। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, H+ एंड OH-। यहां पे वीक एसिड है इसलिए H आयन कंसंट्रेशन ये कम देगा तो इसलिए वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो 1 मोल H2O फॉर्मेशन में 13.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलती है जब H+ और OH- दोनों स्ट्रांग हों। ऐसे ही अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम KOH लेते हैं एंड H2SO4, दूसरा ये एसिड है दूसरा बेस है ना। तो 2 मोल ऑफ बेस एंड 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स सॉल्ट K2SO4 एंड यहां पे 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मोल में 13.6 किलो कैलोरी पर मोल, तो 2 मोल में जस्ट डबल कर देंगे। और यहां पे जो 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्मेशन में एनर्जी निकलेगी तो यहां पे K+ का कोई रोल नहीं है, सल्फेट आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्चुअल में यहां पे क्या होगा, 2 मोल वाटर बनेगा,
उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो सिंपल सॉल्ट कैसे बनते हैं? एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनेंगे? जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करेंगे। जैसे सपोज हमने कहा K2SO4, ये एक सिंपल सॉल्ट है, और एल्युमिनियम सल्फेट ये दूसरा सिंपल सॉल्ट है। इनको कंबाइन करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो K2SO4 Al2SO4.24H2, इसी को एलम बोलते हैं, पोटेश एलम ना। तो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बन सकता है, डबल सॉल्ट भी बन सकता है। लेकिन सिंपल सॉल्ट कैसे बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन से। अब यहां पे देते हैं कितने टाइप के सिंपल सॉल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सिंपल सॉल्ट। तो यहां पे सिंपल सॉल्ट एक एसिडिक सॉल्ट होगा, दूसरा बेसिक होगा, और तीसरा न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक सिंपल सॉल्ट कौन से होते हैं? एसिडिक सॉल्ट जिसे अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम कैटायन एसिडिक होता है, जो वाटर में H+ रिलीज करेंगे। तो जितने भी अमोनियम सॉल्ट होते हैं सारे एसिडिक होते हैं, क्योंकि अमोनियम कैटायन इटसेल्फ एसिडिक कैटायन। ठीक है। एंड अमोनियम कार्बोनेट, तो जहां कहीं भी अमोनियम है वो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि अमोनियम कैटायन जो होगा दैट गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एंड NaH2PO4, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन खुद ही है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक सिंपल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अभी बात नहीं करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा। दूसरा सिंपल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स की अगर बात करें तो बेसिक सॉल्ट में कौन कौन से आएंगे? जो वाटर में OH आयन रिलीज करेंगे, दैट इज K2CO3। अब यहां पे कार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होकर क्या देगा? OH आयन। और भी अगर यहां पे देखें कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट, यहां पे हाइड्रोलिसिस Na+ की नहीं होगी, एसीटेट आयन की होगी, वाटर से H+ लेगा, OH आयन रिलीज करेगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट, ये सारे बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं, बेसिक सिंपल सॉल्ट। बेसिक सिंपल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर में बेस OH आयन रिलीज करते हैं, तो इनका सोल्यूशन बेसिक होगा, इसका सोल्यूशन एसिडिक होगा। न्यूट्रल सॉल्ट वो pH 7 मेंटेन करते हैं, उसमें pH 7 में कोई चेंज नहीं होता। मतलब ऐसे सॉल्ट जो ना H+ देंगे ना OH- आयन देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे KCl। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे ना K+ की होगी ना क्लोराइड आयन की होगी। सोडियम सल्फेट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, तो ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते, तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। और भी अगर हम बोले NaBr, है ना, KCl, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, ना कैटायन जाएगा ना एनायन जाएगा। इसमें एनायन हाइड्रोलाइज होके बेस देगा, इसमें कैटायन हाइड्रोलाइज होके एसिड देगा। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट एसिडिक सिंपल सॉल्ट। एसिडिक सिंपल सॉल्ट ऑप्शन इज carbonate, base is and C is and D is suppose and K2SO4, है ना। तो जहां पे अगर आपसे ऑप्शन बोला जाए, चलिए बताइए, बताएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम, जल्दी से आंसर करेंगे। सेलेक्ट एसिडिक सिंपल सॉल्ट, क्वेश्चन भी दिया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज होगा, OH आयन देगा, तो ये बेसिक हुआ। ये कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है। मैंने बताया था अमोनियम जहां भी आ जाए वो एसिडिक होगा, क्योंकि सारे अमोनियम
सॉल्ट एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो H+ रिलीज करते हैं, तो ये एसिडिक हुआ। अमोनियम से आपने देख लिया ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में ना कैटायन जाएगा ना एनायन जाएगा। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कैटायन आयन बन रहा है इसमें, तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो आंसर इज दिस, आंसर इज बॉम्बे। आई थिंक सिंपल सॉल्ट के बारे में समझ में आ गया। लेकिन हमारा जो कोर्स का टॉपिक है उसमें क्या है कि हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनते हैं? इन्हीं सॉल्ट, जो सिंपल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो जब कहते हैं दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेंगे या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनेंगे। तो इसमें जब सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स या डबल सॉल्ट बनते हैं। तो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी बोलते हैं मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, है ना मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को जो कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनते हैं। और ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, या तो ये डबल सॉल्ट होगा या ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो या तो ये डबल सॉल्ट होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो हमारे इस चैप्टर का टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम किसको कवर करेंगे? इस कंपाउंड को ज्यादातर, आगे हम इसी को कवर करेंगे। हमारा मेन फोकस इस पे होगा। डबल सॉल्ट भी है लेकिन हमारा मेन फोकस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे होगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इनको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कोई भी हो सकता है, डबल सॉल्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा डबल सॉल्ट के बारे में आपको बताते हैं। आपके सिलेबस में डबल सॉल्ट में केवल एलम के बारे में पढ़ना है। तो डबल सॉल्ट किसे बोलेंगे? ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ही है। कैसे बनेंगे? जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करेंगे इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, तो जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड होगा तो उसे डबल सॉल्ट बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो डबल सॉल्ट जो होगा वो सारे आयंस का टेस्ट देगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होगा वो सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। तो यहां पे बेसिक डिफरेंस क्या है? ये क्या देगा? एक्वा सॉल्यूशन। इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा? गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, ऑफ ऑल आयंस, जो भी आयंस है उसका पॉजिटिव टेस्ट देगा। कौन? डबल सॉल्ट। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। तो क्या होगा? सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करेंगे तो एडिशन कंपाउंड बनेंगे। एडिशन कंपाउंड में दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका एक्वा सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट देगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। तो क्या हुआ? अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आपने ले लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, अगर वो सारे आयंस का टेस्ट दे रहा है तो उसे डबल सॉल्ट बोलेंगे। ऐसा कोई मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ले लिया जिसका एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया और सारे आयंस का वो टेस्ट देगा तो डबल सॉल्ट कहलाएगा। लेकिन अगर एक भी आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा है, कुछ का दे रहा है कुछ का नहीं दे रहा है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे K2SO4 सिंपल सॉल्ट है, Al2SO4। अब देखो होल थ्राइस, तो दोनों सिंपल सॉल्ट है। पोटेशियम सल्फेट भी सिंपल सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट सिंपल सॉल्ट है। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन वाटर में लेंगे और इसको कूल करेंगे, है ना, कूल करेंगे, तो फिर एक डबल सॉल्ट बनेगा जिसे बोलते हैं पोटेशियम। क्या फॉर्मूला होगा? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। 24H2O ये वाटर से आ जाएंगे एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे? पोटेशियम।
पोटेश एलम, एलम टाइप ऑफ डबल सॉल्ट। तो ये जो पोटेश एलम है इसे क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। ये सारे आयंस का टेस्ट देगा, राइट। इसको अगेन फिर से अगर वाटर में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा? पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देगा, कूल करके इसके क्रिस्टल आ जाएंगे। और अगर अगेन ओके, इसको फिर से अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन में लिया, फिर से इसको वाटर में आपने डिसॉल्व किया तो इसका एक्वा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्या होगा? आयोनाइज होगा, के प्लस एक्वेटेड आयन बनेगा, एल्युमिनियम कैटायन देगा एक्वा सॉल्यूशन में। तो यहां 2 मोल एल्युमिनियम के भी 2 मोल कैटायन आएंगे और 4 मोल सल्फेट आयन आएंगे और प्लस 24H2O। अब आप देखिए इसका एक्वा सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट दे रहा है। यहां पे कैटायन एल्युमिनियम और पोटेशियम दोनों का टेस्ट देगा, फ्री है। सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। तो एक्वा सॉल्यूशन गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा तो सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। दोनों मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हैं, दोनों सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन ये सारे आयंस का टेस्ट देगा एक्वा सॉल्यूशन, इसका एक्वा सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। तो ये देखिए ये भी सिंपल सॉल्ट था और ये भी सिंपल सॉल्ट था। तो दोनों सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से यहां पे क्या बना? डबल सॉल्ट बना, है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, ये जो होगा ये क्या देगा? गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। ये क्या होगा? डजंट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। ये जो होगा doesn't give positive test of all ions, all ions। सारे आयंस का टेस्ट इसका एक्वा सॉल्यूशन नहीं देगा, ये सारे आयंस का टेस्ट दे देगा। ये बेसिक डिफरेंस है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये इन दोनों की प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। बोलिए, ठीक है। तो आपके सिलेबस में एलएम के बारे में है, तो एलएम के बारे में हम थोड़ा सा और अब डिटेल में यहीं पे बता देते हैं। एलएम इज अ डबल सॉल्ट। तो एलएम का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, इसमें वाटर ऑफ सेशन 24 ही होते हैं। 24 ही क्यों होते हैं ये अभी बताते हैं। तो एलएम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये पोटेश एलम बताया है, ऐसे सोडियम एलम भी होता है और पोटेशियम एलम भी होता है। तो एलम जो है वो डबल सॉल्ट है। तो ये इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पिरिकल जो फॉर्मूला होता है एलम का, है ना, वो एम मोनोवैलेंट कैटायन, ट्राइवैलेंट कैटायन होगा, सल्फेट आयन, लेकिन यहां पे 2 होंगे, .12H2O। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू यहां पे 2 है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितना होगा एलम का, उसमें ये 2 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? M2। ये भी 2 हो जाएंगे, तो ट्राइवैलेंट कैटायन भी 2 हो जाएंगे। ये मोनोवैलेंट कैटायन, ये ट्राइवैलेंट कैटायन। सल्फेट आयन 4 हो जाएंगे, तो ठीक है। तो एक सल्फेट आयन इधर आ जाएगा और 3 सल्फेट आयन इसके साथ आ जाएंगे क्रिस क्रॉस में।
एक मोनोवैलेंट कैटायन और दूसरा ट्राइवैलेंट कैटायन का सल्फेट, और 12 का डबल करेंगे तो कितना होगा 24H2O। तो एलम का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है, जहां पे M प्लस क्या होगा, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन, बताइए मोनोवैलेंट कैटायन जिसपे 1 यूनिट का चार्ज हो, तो कौन से हो सकते हैं, लाइक अल्कली कैटायन, अल्कली कैटायन हो सकते हैं क्योंकि सभी पे चार्ज यही है, एंड अमोनियम कैटायन। लेकिन एक कैटायन यहां पे नहीं होगा, दैट इज लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम में सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा किसी ग्रुप में सेकेंड पीरियड एलिमेंट रेस्ट ऑफ द पीरियड, रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है सेकेंड पीरियड में। तो इसलिए यहां पे एक्सेप्ट लिथियम लिखेंगे, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम एलम नहीं बनाता, ठीक है। तो क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल ना होने से लिथियम में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। M3 प्लस ट्राइवेलेंट कैटायन, ट्राइवेलेंट कैटायन आएगा लाइक जिसपे 3 यूनिट का चार्ज हो। यहां पे ज्यादा पॉपुलर एलम में ज्यादातर एल्यूमिनियम कैटायन मिलेगा, Al3 प्लस, या फिर क्रोमियम कैटायन मिलेगा जिसे क्रोम एलम बोल देते हैं। अगर आयरन कैटायन है 3 प्लस तो उसे फेरिक एलम बोल देते हैं, है ना। तो ये ETC इस टाइप का कोई ट्राइवेलेंट कैटायन हो सकता है ना। तो ये एलम के बारे में आपको बताया कि ये ट्राइवेलेंट कैटायन और मोनोवैलेंट कैटायन के सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, एक्वा सॉल्यूशन सारे टेस्ट देखता है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बोलते, इसे हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। बनेगा 2 सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, दोनों सिंपल सॉल्ट है। अब अगर आपसे बोला जाए नेमिंग के बारे में, तो नेमिंग एलम का कैसे करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि केवल मोनोवैलेंट कैटायन ही नाम में अगर है और ट्राइवेलेंट कैटायन मिसिंग है, सपोज हम बोलते हैं पोटेश एलम, तो पोटेश एलम मतलब पोटेशियम एलम। पोटेशियम का मतलब मोनोवैलेंट कैटायन, पोटेशियम तो हम ले रहे हैं नाम में, लेकिन ट्राइवेलेंट कैटायन को हम नहीं ले रहे हैं। तो जब भी ट्राइवेलेंट कैटायन नेमिंग में मिसिंग होगा तो फिर वहां पे एल्युमिनियम ही होगा। जैसे कि पोटेशियम हम बोल रहे हैं तो पोटेशियम तो वहां प्रेजेंट है, लेकिन ट्राइवेलेंट कैटायन हमने नहीं बोला, तो इट मीन वहां एल्युमिनियम कैटायन प्रेजेंट होगा एज ए ट्राइवेलेंट कैटायन। तो फॉर्मूला क्या हुआ पोटेशियम का, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। लेकिन अगर हम सोडियम एलम बोल रहे हैं तो मोनोवैलेंट कैटायन हमने नाम लिया, लेकिन ट्राइवेलेंट कैटायन को हम नहीं लिख रहे हैं नेमिंग में, तो इसका मतलब मोनोवैलेंट कैटायन सोडियम कैटायन है, ट्राइवेलेंट कैटायन अगर हम नेमिंग में नहीं लिख रहे हैं, मिसिंग है, तो वहां एल्युमिनियम कैटायन ही होगा, वो फिक्स होगा। अगर हम दोनों लिख रहे हैं मोनोवैलेंट और ट्राइवेलेंट तब तो क्लियर है, लेकिन अगर ट्राइवेलेंट कैटायन को हम नहीं लिख रहे हैं नेमिंग में ऑफ द एलम, तो वहां पे एल्युमिनियम ही होगा, वो फिक्स हो जाता है दिस वन। लेकिन अगर हमने कभी बोल दिया फेरिक एलम, तो फेरिक एलम में हमने ट्राइवेलेंट कैटायन का नाम लिया, या क्रोम एलम क्रोमियम का नाम ले लिया, आयरन का लिया, लेकिन मोनोवैलेंट कैटायन का नाम नहीं लिया, तो वहां मोनोवैलेंट कैटायन कोई भी नहीं होगा, मतलब मोनोवैलेंट कैटायन फिक्स नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है। वहां अल्कली कैटायन कोई भी हो सकता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम हो सकता है, अमोनियम भी हो सकता है। तो नटशेल में कंक्लूजन यह है, अगर मोनोवैलेंट कैटायन को नेम में नहीं लिखेंगे एलम के, तो वहां पे वो वेरिएबल है, कोई भी मोनोवैलेंट कैटायन हो सकता है। लेकिन अगर ट्राइवेलेंट कैटायन को नेमिंग में नहीं लिखते तो वो फिक्स है, वो ऑलवेज एल्युमिनियम होगा, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ एलम में अगर बात करते हैं, देखिए नेमिंग ऑफ एलम, तो जैसे अगर बोला कि पोटेशियम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2,
है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, मोनोवोलेंट कैटायन, लेकिन एल्युमिनियम यहां पे है तो इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। नेम में हम क्या लिखेंगे, पोटैश एलम। यहां केवल मोनोवोलेंट कैटायन हमने लिखा है, ट्राइवलेंट कैटायन नहीं लिखा है, तो फिक्स है एल्युमिनियम ही होगा, राइट। लेकिन अगर हम ट्राइवल कैटायन नेमिंग में लिखेंगे, मोनोवोलेंट कैटायन नहीं लिखेंगे, तो कोई भी मोनोवोलेंट कैटायन हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। तो यहां पे पोटेशियम कैटायन आने से पोटैश एलम क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे फिक्स है, एल्युमिनियम कैटायन इज फिक्स्ड। अगर ट्राइवलेंट कैटायन नहीं लिख रहे हैं तो यहां पे अंडरस्टूड है कि ट्राइवलेंट कैटायन क्या है, एल्युमिनियम कैटायन इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड। इसकी जगह दूसरा कोई कैटायन नहीं हो सकता अगर हमने ट्राइवलेंट कैटायन को नेम में नहीं लिया है। ऐसे ही अगर हम सोडियम एलम, सोडियम एलम का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4। अब सोडियम एलम लिख रहा है और ट्राइवलेंट कैटायन अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, नेम में वो ट्राइवलेंट कैटायन एल्युमिनियम ही होगा। 24H2O। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, सोडियम एलम या सोडा एलम, सोडियम एलम या सोडा एलम, ठीक है, पोटेश एलम या पोटेशियम एलम। अब यहां पे सोडा एलम मतलब केवल सोडियम की हम बात कर रहे हैं, ट्राइवलेंट कैटायन की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिक्स है वो एल्युमिनियम है, इज फिक्स्ड। अमोनियम एलम, अगर हमने बोला अमोनियम एलम, अमोनियम एलम का फॉर्मूला बताइए अगर आपसे पूछा जाए, तो नाम से क्लियर है अमोनियम कैटायन होगा वहां पे, नाम से फिक्स है अमोनियम कैटायन होगा। लेकिन ट्राइवलेंट कैटायन नहीं लिखा है तो वहां पे हम एल्युमिनियम कैटायन ही लेंगे एज ए ट्राइवलेंट कैटायन, .24H2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम एलम। तो यहां पे भी क्या है, एल्युमिनियम कैटायन इज फिक्स इफ कैटायन ट्राइवलेंट कैटायन इज नॉट मेंशन्ड इन नेम, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ एलम समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर लें, मोनोवोलेंट कैटायन को नेम से हटा दें, ट्राइवलेंट कैटायन को अगर हम लिखें जैसे क्रोम एलम मतलब क्रोमियम एलम, फेरिक एलम, मोनोवोलेंट कैटायन को अगर हम नहीं लिखते हैं नेम में, तो इसका मतलब वहां पे मोनोवोलेंट कैटायन कोई भी हो सकता है, वो सोडियम कैटायन हो सकता है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम कोई भी हो सकता है, लिथियम नहीं होगा, या अमोनियम कैटायन हो सकता है। जैसे जैसे बोले क्रोम एलम, तो क्रोम एलम में क्या होगा, मोनोवोलेंट कैटायन कोई भी हो सकता है, ठीक है, मोनोवोलेंट कैटायन कोई भी हो सकता है। और यहां पे ट्राइवलेंट कैटायन क्रोमियम जैसे नेम में मेंशन है, ये होगा 24H2O, 24H2O, है ना। तो यहां पे क्या है, मोनोवोलेंट कैटायन इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है, M प्लस इज वेरिएबल। तो थोड़ा डिफरेंट अलग है, ध्यान रखिएगा, ट्राइवलेंट कैटायन नहीं है तो फिक्स है ऑलवेज एल्यूमिनियम, लेकिन अगर मोनोवोलेंट कैटायन मिसिंग है नेम में तो वेरिएबल है, कोई भी हो सकता है। अब यहां पे हम कोई भी मोनोवोलेंट कैटायन ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, वो वेरिएबल है। फेरिकलम, फेरिकलम, तो फेरिकलम में क्रोमियम जो आयरन जो होगा वो तो फिक्स है, FeSO4 होल थ्राइस ट्वाइस, ये तो फिक्स हो गया पहला सॉल्ट। लेकिन दूसरा जो सॉल्ट होगा वो वेरिएबल होगा, क्योंकि यहां पे मोनोवोलेंट कैटायन मेंशन नहीं है नेम में, ठीक है। .24H2O तो होगा, सभी एलम में 24H2O होता है। तो यहां पे M प्लस इज वेरिएबल, ये कैटायन वेरिएबल है। यहां सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, अमोनियम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि अमोनियम फेरिकलम या सोडियम फेरिकलम, फेरिकलम,
ठीक है, तो सोडियम फेरिकलम मैंने बोल दिया, तो यहां पे दोनों केटायन हमने नेम में ला दिए तो वो फिक्स हो जाएगा। मतलब यहां पे मोनोवन केटायन क्या हो जाएगा, सोडियम। अब यहां पे दोनों मेंशन है नेम में, मोनोवन केटायन सोडियम भी है और फेरिक भी है, तो उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट फेरिक सल्फेट डॉट 24H2O। यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे दोनों केटायन नेम में प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एक्वा सोल्यूशन एलम का कैसा होगा, तो एक्वा सोल्यूशन जब एलम का लेंगे तो ये तो हाइड्रोलाइज होंगे नहीं मोनोवैलेंट केटायन, सल्फेट तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, सल्फेट भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। हाइड्रोलाइज कौन होगा, क्योंकि 3+ केटायन, और ये हाइड्रोलाइज होकर OH आयन वाटर से लेगा, H+ रिलीज करेगा, तो जितने भी एलम होते हैं सारे एसिडिक सोल्यूशन देते हैं एक्वा सोल्यूशन में। तो ऑल एलम्स आर, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑल एलम आर एसिडिक इन नेचर। aqueous solution of all alum is acidic in nature। एसिडिक इन नेचर, इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण आप देखिए कभी कभी स्किन कट लग जाता है, ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम ये अब एलम का सोल्यूशन अगर अप्लाई कर दें तो वो ब्लड को इजीली कोगुलेट कर देता है और ब्लडिंग स्टॉप हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जो है ब्लड का पीएच 7.4 होता है, मतलब स्लाइट बेसिक होता है, और उस पर एसिडिक सोल्यूशन अप्लाई कर देंगे तो ब्लड का कोगुलेशन जल्दी से हो जाता है और ब्लड की ब्लडिंग स्टॉप हो जाती है। समझ में आई बात? तो इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो जितने भी एलम होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं, ऑल आर एसिडिक नेचर। अब आई थिंक ये डबल सॉल्ट के बारे में मैंने बात की, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो दूसरे टाइप के सॉल्ट पे रहेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले एक दो क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए आपने कितना डबल सॉल्ट के बारे में समझा, पढ़ा या लर्न किया एक, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस को रीड करेंगे। अभी तक जो थ्योरी पढ़ी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला, ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। देखिए इन्होंने क्वेश्चंस को, या वैसे भी कभी भी कैजुअल रीडिंग तो कभी नहीं करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस में क्या होता है, लैंग्वेज का ही खेल होता है, तो आपको कभी भी कैजुअल रीडिंग नहीं करनी है। टाइम दीजिए क्वेश्चन पढ़ने में, सोचिए और फिर जो है आराम से करिए। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो भी वो बोल देता है, तो इसमें टाइम आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, तो पेशेंटली पढ़िए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एडिशन या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसको अगर हम करेंगे तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनेगा, अभी पढ़ा था। और ये दो टाइप के होते हैं, या तो डबल सॉल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, यही तो पढ़ा था। या तो यहां पे डबल सॉल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। अभी अपन ने थ्योरी यहीं तक पढ़ी है, डबल सॉल्ट तक। तो आप देखिए ये तो सिंपल सॉल्ट है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, यही आंसर है, नॉट पूछा गया है। मैंने कहा कैजुअल रीडिंग नहीं करेंगे, तो ये दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये भी दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहां पर भी दो कंपाउंड है एडिशन में, तो आंसर इज दिस। तो आंसर इज दिल्ली।
समझे? समझे मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक समझ में आया? अभी स्टार्टिंग थ्योरी है, बहुत बेसिक थ्योरी है। बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, क्वेश्चंस को करिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, करेंगे। क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, केयरफुली रीड करिए और अटेम्प्ट करिए। हम्म। चलिए, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन आयन। कॉन्स्टिट्यूशन आयन मतलब जिससे वो बना हुआ है, ऑन एडिंग इनटू वाटर, मतलब एक्वा सोल्यूशन की बात हो रही है। एक्वा सोल्यूशन किस कंपाउंड का सारे आयंस का टेस्ट देगा? तो अंडरस्टूड है, डबल सॉल्ट देगा। बाकी तो ये सिंपल सॉल्ट जरूर है, लेकिन सिंपल सॉल्ट पीपीटी है। सिंपल सॉल्ट है लेकिन ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते। ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। ये डबल सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट देता है, तो आंसर इज ए। completely dissociates into simple constitution ions on adding into aqua solution. डबल सॉल्ट सारे कॉन्स्टेंट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। वैसे भी जहां पे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। स्क्वायर ब्रैकेट समझ रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट ये है ना, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर किसी सॉल्ट में आए तो समझ लीजिए वो कॉम्प्लेक्स है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं सारे कॉन्स्टेंट आयन, उनके कॉन्स्टेंट, उनका एक्वा सोल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट जो है नहीं देता। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन करेंगे। ऑल सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का मतलब जिससे वो, जिस कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से वो सॉल्ट बना हुआ है। कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, किस एक्वस सॉल्यूशन से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के पॉजिटिव टेस्ट मिलेंगे। तो अभी बताया था अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ, तो ये सारे आयंस टेस्ट नहीं देगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ। ये भी बड़ा वाला ब्रैकेट जहां दिख जाए वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, पहचानने के तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ। ये तो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, वैसे ही आयोनाइज नहीं होता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड का CCl4 वाटर में आयोनाइज नहीं होते, तो यही डबल सॉल्ट है जो सारे आयंस का टेस्ट देगा। तो आंसर इज सी। इस आंसर इज सी। इसका अगर नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे? कौन सा एलम है ये? इट इज क्रोम एलम। अब क्रोम एलम अगर मैं बोलता हूं, इट इज क्रोम एलम, तो क्रोम एलम अगर हमने लिखा, मोनोवैलेंट कैटायन नहीं लिखा नाम में तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको फिक्स करना चाहेंगे तो हम लिख देंगे पोटेशियम क्रोम एलम। अब पोटेशियम क्रोम एलम अगर हमने बोल दिया तो फिर मोनोवैलेंट कैटायन वहां पोटेशियम ही होगा। लेकिन अगर मैं पोटेशियम नहीं लिखा, केवल क्रोम एलम लिखा, तो मोनोवैलेंट कैटायन वहां पे पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, अमोनियम भी हो सकता है, लिथियम नहीं होगा। लिथियम एलम नहीं बना था, राइट। तो आई थिंक यहां तक बात हो गई अबाउट डबल सॉल्ट। लेकिन अगर हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी दो या दो से ज्यादा
सिंपल सॉल्ट कंबाइंड होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन सारे कांस्टेंट आयन का टेस्ट नहीं देगा। इसमें अगर हम जाते हैं तो ये एक सिंपल सॉल्ट, दूसरा सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से यहां कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। ये भी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, डबल सॉल्ट से डिफरेंट कैसे है, डबल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन सारे आयंस का टेस्ट देगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन सारे आयन का टेस्ट नहीं देगा। एक्वस सॉल्यूशन डजंट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। जो भी आयंस हैं इसके अंदर उनका सभी का टेस्ट नहीं देगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल KCN और फेरस साइनाइड है ना, ये भी सिंपल सॉल्ट है और ये भी सिंपल सॉल्ट है। इनके कॉम्बिनेशन से 4 मोल अगर हम KCN लेते हैं और 1 मोल ये ले लेते हैं तो यहां पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इसको कूल डाउन करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, K4FeCN6। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इस बार 4 माइनस आ जाएगा ना, क्रिस क्रॉस करके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। फेरो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है आयरन की, फेरी +3 को बताता है। फेरो मतलब +2, फेरी मतलब +3। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो ये डिफर क्यों है, क्योंकि ये अब सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। इसमें कौन कौन से आयन है, पोटेशियम आयन है, फेरस कैटायन है और साइनाइड आयन है। लेकिन अगर इसको अगेन एक्वा सॉल्यूशन इसका लेंगे, इसको अगेन वाटर में रखेंगे तो ये आयोनाइज तो होगा, लेकिन डिफरेंट तरीके से आयोनाइज होगा। अब ये क्या होगा, 4 पोटेशियम कैटायन देगा एक्वा सॉल्यूशन में, और ये अलग से कॉम्प्लेक्स आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में, दैट इज फेरोसाइनाइड आयन। ऑक्सीजन स्टेट इसकी +2 आएगी, है ना, क्योंकि साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1। कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब यहां पे कहते हैं कि ये क्या हुआ, इसके कांस्टेंट आयन में इक्विलिब्रियम होगा, फेरस और साइनाइड आयन के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम समझते हैं, तो क्या होगा कि इसमें इक्विलिब्रियम जो होगा फॉरवर्ड नहीं रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा। कहने का मतलब ये फीबली आयोनाइज होगा, फीबली मतलब कम आयोनाइज होगा। इसलिए कहते हैं ये फेरस आयन या साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ये अलग से एक आयन का टेस्ट देगा, फेरोसाइनाइड आयन। ये कॉम्प्लेक्स एनायन का टेस्ट देगा, ये कॉम्प्लेक्स जो एनायन है उसका टेस्ट देगा, फेरोसाइनाइड आयन का अलग से टेस्ट देगा, क्योंकि यहां इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो कहते हैं सारे आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा है। अब इसका एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये क्या देगा, पोटेशियम का टेस्ट देगा, लेकिन फेरस और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। जबकि यहां पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में अगर हम देखें तो यहां पे 2 कैटायन है, पोटेशियम और आयरन, और 1 एनायन है साइनाइड। जबकि टेस्ट जब मिल रहा है हमें केवल पोटेशियम का मिल रहा है, जबकि फेरस और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो सारे आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका लो कंसंट्रेशन होगा। ये फेरस और साइनाइड आयन का कंसंट्रेशन 0 नहीं बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन होगा, दैट वुड बी इनसफिशिएंट फॉर इट्स पॉजिटिव टेस्ट। लो कंसंट्रेशन नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट, तो जो पॉजिटिव टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड आयंस चाहिए वो यहां पे कम होंगे, फेरस और साइनाइड आयन के। तो इसीलिए कहते हैं ये जो K4FeCN6 है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इट इज नॉट डबल सॉल्ट। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ करो यार, कुछ तो बोलो, कमेंट करो।
अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, दोबारा बताऊंगा। समझ में आया, इट इज वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, एक ही बार में समझ जाते हो। हम्म। चलो एक एग्जांपल और सिमिलर लेता हूं। जैसे FeCN होल थ्राइस, है ना, ये सिंपल सॉल्ट है, और KCN ही ले लेते हैं। तो ये एक सिंपल सॉल्ट है और यहां पे दूसरा सिंपल सॉल्ट है ना। यहां पे 3 मोल ये ले लेता हूं। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। लेकिन यहां पे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, डबल नहीं बनेगा, डबल सॉल्ट नहीं है। क्यों? यहां पे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज K3FeCN6, K3FeCN6 बनेगा। इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ऑक्सीडेंट इसकी +2 है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगेन इसको अगर वाटर में रखेंगे तो ये आयोनाइज होगा, लेकिन अपने सारे आयंस में आयोनाइज नहीं होगा। ये क्या होगा? 3 मोल पोटेशियम कैटायन प्रोड्यूस करेगा और फेरिक और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि अलग से ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, क्योंकि इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा फेरस और साइनाइड आयन। ये हम नहीं बोलेंगे कि फेरस फेरिक आयन और यहाँ साइनाइड आयन 0 होंगे, होंगे साइनाइड आयन, लेकिन इक्विलिब्रियम इधर बैकवर्ड साइड रहेगा, तो ये आयन कंसंट्रेशन कम होंगे, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर गिविंग इट्स पॉजिटिव टेस्ट। तो लो कंसंट्रेशन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, तो हम कहते हैं कि ये पोटेशियम आयन टेस्ट देगा लेकिन फेरिक और साइनाइड आयन टेस्ट नहीं देगा। तो ये लो कंसंट्रेशन not giving positive test of फेरिक कैटायन एंड साइनाइड आयन। तो इस ये बल्कि अलग से कॉम्प्लेक्स एनाइन का टेस्ट दे देगा, जिसे बोलते हैं फेरी साइनाइड आयन। फेरी मतलब आयरन इन +3 स्टेट, फेरो मतलब आयरन इन +2 स्टेट, फेरी साइनाइड आयन। फेरी साइनाइड ये कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। तो अगर हम बोले ये सॉल्ट किसका टेस्ट देगा? पोटेशियम का टेस्ट देगा और अलग से कॉम्प्लेक्स एनाइन का टेस्ट देगा, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट नहीं देगा। राइट? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आई थिंक एक नटशेल में मैं हमने आपको बताया कि सॉल्ट, दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनते हैं। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, या तो सिंपल वहां पे डबल सॉल्ट बनेगा या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी अलग अलग होती है दोनों की। एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, ये नहीं है, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर्स हैं इसमें। ओके, देखिए स्टेटमेंट से सब क्लियर आ रहा है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, 1 और मोर देन 1। ठीक है, 1 और मोर देन 1, MCQ नहीं लिखेंगे इसको, 1 और मोर देन 1। ठीक है, मल्टीपल चॉइस तो है ही है। पहला अबाउट अलम्स, लिथियम डजंट फॉर्म अलम, सही है, ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा एक बात और भी है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करें, ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट, तो उस चीज को हाईलाइट जरूर करें। वैसे कभी कोई क्वेश्चन में भी हाईलाइट होता है, लेकिन ये अपनी तरीके से ध्यान रखें कि लास्ट में आंसर देते वक्त आप ट्रू आंसर देना है या फॉल्स आंसर देना है, तो लास्ट में आंसर देने वक्त आपको वो हाईलाइटेड पार्ट पे जाना है। अगर ट्रू आंसर पूछा गया तो ट्रू मार्क करेंगे, अगर
फॉल्स पूछा गया तो फॉल्स के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। ऐसे ही करेक्ट और इनकरेक्ट को भी हाईलाइट करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूछा गया करेक्ट, आपने आंसर दे दिया इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग, सिली मिस्टेक। कभी कभी पूछा गया इनकरेक्ट, आपने ध्यान नहीं दिया, करेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देके और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अभी मैंने बताया जितने भी एलम होते हैं सारे एसिडिक नेचर में होते हैं, सही है। इट्स एक्वा सोल्यूशन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आयन। 3 टाइप्स ऑफ आयन होते हैं एलम में। एक मोनोवेलेंट कैटायन होता है, मैंने बताया था ना, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो यही तो आएगा। ट्राइवेलेंट कैटायन होगा 24H2, ये फॉर्मूला है। तो इसमें टेस्ट किसका आएगा, 3 काइंड का होगा, जिसमें 2 कैटायन होंगे, मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट और सल्फेट आयन। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। ऑल एलम्स आर कलरलेस, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ट्राइवेलेंट कैटायन एसिडिक हो सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक कैटायन, अगर कोई डी ब्लॉक कैटायन है कैटायन विद D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कलर आएगा इन वाटर। तो उसका कलर आएगा, अगर D0 है colored in aqueous solution, aqueous solution। तो वाटर के अंदर वो कलर देंगे अगर वहां पे डी ब्लॉक कैटायन में कॉन्फिगरेशन D1 से लेकर D9 के बीच में है। अगर D0 है या D10 है, अगर कोई यहां पे ऐसा कैटायन है जिसमें D0 या D10 कॉन्फिगरेशन है, कोई मेटल कैटायन है डी ब्लॉक का, तो वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं आएगा। कैटायन इसका आगे एक होगा, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन होता है जिसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो डी एंड डी ट्रांजिशन इनमें पॉसिबल है, इनमें पॉसिबल नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये भी ऑल एलम्स आर कलरलेस, ऐसा नहीं है। अगर वहां पे डी ब्लॉक कैटायन में D0 D10 होगा तब तो कलरलेस है, लेकिन अगर D1 to D9 है तो कलर्ड हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, कलरलेस ऑलवेज ये ट्रू नहीं होगा। तो आंसर इज A, B, C, ठीक है। तो लिथियम एलम नहीं बनाता, एक्वा सोल्यूशन एलम के सारे एसिडिक होते हैं। एक्वा सोल्यूशन एलम का जो होगा 3 टाइप के आयंस का टेस्ट देगा, जिसमें 2 कैटायन होगा और 1 सल्फेट आयन होगा, क्योंकि एलम 2 सल्फेट सॉल्ट का ही कॉम्बिनेशन है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए हमारे साथ, कैरियर विल ऐप पे आइए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। और ये कोर्स जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आया है आपके लिए, है ना। आई थिंक इससे कम प्राइस में कभी भी आपको जो है कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। एक्चुअल प्राइस इज कोर्स फी। ऑनलाइन पढ़ने की है 2470, है ना, राइट, 2470। लेकिन ये अभी आपकी फी नहीं है, इसमें एक कोड आएगा, कूपन कोड, वो आप यूज करिए, कोटा 20, ये कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपके ड्रॉप डाउन होकर फीस जो आएगी 2000 ओनली। तो इससे कम फीस तो बेटा मिलेगी ही नहीं, आप समझ सकते हैं, इतनी अफोर्डेबल फीस। क्योंकि हम मान के चलते हैं आज
कोई बच्चा चाहे किसी गांव में बैठा हो, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने पे बैठा हो, अगर हमसे पढ़ना चाहता है तो इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और इसको जल्दी से जाएं, करियर बिल की ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्रिप्शन लें और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी जुड़ें भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।